अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता दृष्टि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पूर्ण वितराग स्वरूप हूँ, सुख शांति का भंडार स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न,
परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है, शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। निज का करूं श्रद्धानु में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1000 100। आप लोग भी निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ।
जिसने दृष्टि में मुक्ति धाम देखा है, राग से तथा संयोग से पृथक चैतन्य पिंड देखा है, उसे उस मुर्दे को पॉलिश की हुई लकड़ियों से जलाएं तो उसे कोई प्रीति या हर्ष नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी राग के भाव से मृत हो गए हैं। एक सचेतन ज्ञान ज्योति से जीवन है। साक्षात ज्योति अनादि अनंत है, उससे जीवन है। देखिएगा ज्ञानी जीवों का जीवन कैसा होता है, किसके आधार से भी अपनी जिंदगी जीते हैं। वह बात हमें यहाँ 1000 नंबर के बोल के माध्यम से ज्ञानी लोग समझाना चाहते हैं कि आत्मा तीनों का मुक्त स्वरूप है, जिसे ना तो द्रव्य कर्म का बंधन है, ना जिसे भाव कर्म का बंधन है, और ना ही जिसे नौ कर्म का बंधन है। ऐसी भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान मुक्त स्वरूप है। कितने परसेंट सत्यवाद है? 100%। तो कहते 100% नहीं, 1000% सत्यवाद है। समझ में आया भैया? बोल का नंबर ही 1000 है। समझ में आया? 100% नहीं, 1000% ये बात सत्य है कि आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ना उसे द्रव्य कर्म का बंध है, और ना इसे नौ कर्म का बंध है, और ना इसे भाव कर्म का बंध है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। समझ में आया भैया? चैतन्य जो वस्तु है, आत्म जो वस्तु है, वह तीनों काल मुक्त स्वरूप है। यहाँ पर इंदौर में मुक्ति धाम है, उसका नाम मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम समझ गए क्या? जहाँ पे मुर्दे जलाई जाती हैं। रामचंद्र नगर के पास में है, इंदौर में, सब जगह होंगे। मैं तो यहाँ की बात करता हूँ जो हमारे पास में है। उसमें एक शोक सभा स्थल है। वहाँ उसके बीम पर एक बोल लिखा हुआ है कि आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, मन की मुक्ति होती है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। नित्य मुक्त। इतनी बात तो जो है अजैनों को भी पता है। क्या वैसा? उनके ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है। दिगंबर धर्म तो बहुत सूक्ष्म है, उत्कृष्ट बात करता है, उससे ऊंची बात करता है कि आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा तो मुक्त स्वरूप ही है, जिसे ना तो शरीर का बंधन है, और जिसे ना कर्मों का बंधन है, और ना जिसे आत्मा में होने वाले मोरादेश कर्मों का बंधन है। तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे देव देवल में विराजमान भगवान आत्मा मुक्ति स्वरूप है। ऐसी जिसको दृष्टि होती है वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। जो ऐसे मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा का दर्शन करते हैं, अपनी ज्ञान की पर्याय में श्रद्धान करते हैं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हैं, उनकी पर्याय में दृष्टि मुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? दृष्टि मुक्ति। मुक्तियाँ 6 प्रकार की मैंने आपको बताई थी। अगर आपको ज्ञान में हो तो
6 प्रकार की मुक्तियाँ कौन कौन सी हैं भगवान? दृष्टि मुक्ति, कोई बताएगा? हाँ बताइए, इनकी सुनो पहले, बताइए बहन जी। दृष्टि मुक्ति, अविरत मुक्ति, बहुत सुंदर बात। तीसरी मुक्ति का नाम बताइए, तीसरी मुक्ति का नाम। मुझे आपकी आवाज बराबर सुनाई दे रही है, आप तो बोलते जाइए। पहले नंबर की आपने बताई दृष्टि मुक्ति, दूसरे नंबर की बात बताई आपने अविरत मुक्ति, और तीसरे नंबर की मुक्ति का नाम बताइए। प्रमाद मुक्ति, बहुत सुंदर बात। इतना समय क्यों लग रहा है आपको? बिमला आंटी ने बताई ये है। हमारा कितनी है? हाँ, चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की नंबर क्या है? प्रमाद मुक्ति, बहुत सुंदर बात। चौथे नंबर की मुक्ति का नाम कसाय मुक्ति, पांचवी मुक्ति का नाम जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, छठवीं मुक्ति का नाम देह मुक्ति, देह मुक्ति। समझ गए? सारे ग्रंथों में लिखा पड़ी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? 6 प्रकार की मुक्ति भगवान ने बताई है, और ये 6 प्रकार की जो मुक्ति है वह द्रव्य की मुक्ति है कि पर्याय की मुक्ति वाली है? जो और बता दो मुझे, समझा? पर्याय की। समझ में आया भैया? ये पर्याय की मुक्ति की बात है। द्रव्य तो 6 प्रकार की मुक्ति जो है दृष्टि मुक्ति, अविरत मुक्ति, प्रमाण मुक्ति, कसाय मुक्ति, और जीवन मुक्ति, और देह मुक्ति, ये सब जो है पर्याय की मुक्ति की बात है। ये सब जो है बराती हैं। 6 प्रकार की मुक्ति, इनका दूल्हा कौन है? अपना निज गया है भगवान आता है, अपना द्रव्य स्वभाव है, दूल्हा है, राजा है। दूल्हा के बिना ये सब बराती नहीं, भीड़ है। दूल्हे के बिना भाई साहब इन मुक्तियों का कोई मतलब ही नहीं होता है। दूल्हे के बिना बराती कैसे कहलाएंगे? भीड़ कहलाई। ये तो भीड़ कहलाई। समझ में आया भैया? तो यहाँ बताते हैं कि आत्मा तो तीनों काल द्रव्य स्वभाव तो मुक्त स्वरूप है, जिसे ना तो 8 कर्मों का बंधन है, जिसे ना तो शरीर का बंधन है, जिसे ना तो भाव कर्म का बंधन है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, और जिसने ऐसे मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया उसका नाम दृष्टि मुक्ति है। ये दृष्टि मुक्ति चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। कहाँ है? जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो। ऐसे आचार्य कुंकुम देव ने 186 समय सार जी की 186वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो अनशुद्ध जाने आत्मा जो अपनी आत्मा को वर्तमान में शुद्ध जानता है, जानता मतलब पर्याय जिस अपनी आत्मा का अवलंबन करती है, आश्रय करती है, उसकी पर्याय में भी शुद्धता हो जाती है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल शुद्ध है, मुक्त स्वरूप है। समझ गए? द्रव्य की मुक्ति नहीं होती है, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है। समझ में आया भैया? जो ऐसे मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को दृष्टि करते हैं वह पर्याय में भी दृष्टि मुक्ति हो जाती है, पहले नंबर की मुक्ति हो जाती है। समझ रहे हैं आप? लोग बहुत कहते हैं कि साहब मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ सबसे पहले दृष्टि मुक्ति हुए बिना मुनि दशा ही नहीं हो सकती, दशा ही नहीं होगी तो मुक्ति कहाँ से? मुक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष की बात तो बहुत दूर की बात है। लोग कहते हैं ना भाई साहब कि भाई साहब मुनि हुए बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ कि दृष्टि मुक्ति हुए बिना
है भाई साहब, मुनि दशा होती ही नहीं है। दृष्टि मुक्ति पहले होती है दृष्टि मुक्ति। अरे आपका छोटा सा बालक हो, कौन सी क्लास में बैठा लोगे उसे? कि ले जाके सीधे जो है 11वीं क्लास में बैठा दोगे क्या? है? अरे आजकल के बच्चों को तो प्री नर्सरी वगैरह में बैठाते हैं ना। है? ऐसे ही जो है जिन्हें अपनी पर्याय में मोक्ष दशा प्रकट करनी हो, उन्हें सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल, जिसको ना तो शरीर का बंधन है, ना जिसे कर्मों का बंधन है, और जिसे ना कभी मोह राग द्वेष कर्मों का बंधन है, समस्त प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। कितने % सत्य बात है ये? 1000%। 1000% सत्य बात है। 100% भी ना कहना, 1000% कहना। इसको समझ में आया भैया? कि चैतन्य वस्तु जो आत्म वस्तु है वो सदा काल मुक्त स्वरूप है, और ऐसे मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा की जो दृष्टि करते हैं उनकी दृष्टि मुक्ति होती है। उसका नाम चौथा गुण स्थान है, दृष्टि। उसका नाम कौन सा है? दृष्टि मुक्ति। दृष्टि मुक्ति। अब वह जीव जो है उसने मोक्ष मार्ग के दरवाजे खोल दिए हैं क्या? अब वह जीव संसार में रगड़ पट्टी नहीं करेगा। समझ में आया भैया? दूसरे प्रकार की मुक्ति का नाम आपने बताया था अव्रत मुक्ति। 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं ऐसा में वो उसके जीवन में आ जाते व्यवहार से, और अंदर से शुद्धि की वृद्धि होती है 5वें गुण स्थान वाले जीव को। समझ आया? वो जो कहलाता अव्रत मुक्ति, अव्रत से मुक्ति है ना। व्रत आ गए ना, उसके बाहर में व्रत हो गए, अंदर में शुद्धि की वृद्धि हो गई, आनंद की वृद्धि हो गई है, तो वो कहलाता है अव्रत मुक्ति। दूसरे प्रकार की हो गई। और तीसरे प्रकार की मुक्ति कौन सी है भगवान? प्रमाद मुक्ति। अरे बोलो, बोलते जाइए साथ में हमारे। अब आप लोग 1000 के बोल पे आ गए हो हैं? 3 वाला अंक छोड़ दिया है, अब तो आप बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर आ गए हो। चौथे नंबर के बोल। द्रव दृष्टि के इतने बोल पढ़ लिए आपने, 999 1000 के बोल पे बैठे हो हैं? अब तो आपको बिल्कुल बोलना है भाई साहब, बोलना नहीं, अब आत्मा भी अनुभव में आना चाहिए। समझ में आ गई भैया? एक बार प्रतिमा को, मूर्ति को भाई साहब मंत्र पढ़ दिया जाता है, जिंदगी भर तक तुम उसे नमस्कार करते हो। कितने कब तक करते हो? जो भगवान मंदिर में विराजमान है उस प्रतिमा को एक ही बार तो मंत्र पढ़ा जाता है ना। कितनी बार पढ़ते हो? हैं? अरे मंत्र पढ़ाना, उसमें सूर्य मंत्र एक बार ही तो। सूर्य मंत्र कितनी बार पढ़ते हो? एक ही बार तो पढ़ते हो ना। तो जिंदगी भर उसे नमस्कार करते रहते हो। करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। और यहाँ रोज ही ना कहते हैं तुम भगवान आत्मा हो। द्रव दृष्टि जिनेश्वर इतने बोल आपने पढ़ लिए हैं? आपकी पर्याय में बड़ी दृढ़ता आना चाहिए। समझ गए आप? 1000 बोल पे आ जाना कोई सामान्य बात नहीं है। समझ गए आप? कितने साल हो गए भगवान हैं? मैं समझता हूँ 3 साल तो हो गए होंगे कम से कम। आराम से 3 के ज्यादा ही हो गए। द्रव दृष्टि जिनेश्वर पढ़ते पढ़ते 4 साल हो गए ना। 4 साल हो गए हैं। अभी तो मैं एक दिन में एक ही बोल लेता हूँ। पहले तो एक बोल 2 3 4 दिन चलता था मंदिर में। समझ में आ गई भगवान? तो पहले प्रकार की मुक्ति कैसी है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित भिन्न है, मुक्त स्वरूप है। ऐसा जिसने जाना, ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा की जिसने दृष्टि की, वह पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति है। वह चौथा गुण स्थान कहलाता है।
जिसे अपने आत्मा की प्रतीति हो गई कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सदा काल मुक्त स्वरूप हूँ। मैंने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, मैंने आज तक राख को भी नहीं छुआ है। ऐसा भगवान आत्मा जिसकी प्रतीति में आ गया उसे कहते चौथा गुण स्थान, उसका नाम है दृष्टि मुक्ति। समय में आ गया। दूसरे प्रकार की मुक्ति का नाम है अविरत मुक्ति। कौन सी मुक्ति? अवैध मुक्ति। अरे भैया हमारे साथ चलो। दूसरे नंबर की मुक्ति का नाम क्या है? अविरत मुक्ति। अविरत मुक्ति यानी भाई साहब अविरत से मुक्ति हो जाना, 12 प्रकार के व्रत जीवन में आ जाना, ये व्यवहार से, और अंदर से शुद्धि की वृद्धि पर्याय में हो जाना, ये पंचम गुण स्थान है। 2 चौकड़ी कसाय का अभाव। 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया और अंदर में वीतराग आनंद दशा की वृद्धि हो गई है। 4 चौकड़ी कसाय होती है ना, आगम में आई ना, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संयोजन कसाय, जिसमें प्रारंभ की 2 कसाएं चली गई। कौन कौन सी चली गई? मिथ्यात के साथ में अनंतानुबंधी कसाय चली गई, तो वो हो गया भाई साहब दृष्टि मुक्ति, चौथा गुण स्थान। और 5वें गुण स्थान में वह आत्मा, वही आत्मा अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ बढ़ता है, तो बाहर में उसी 12 प्रकार के व्रत होते हैं और अंदर में शुद्धि की वृद्धि होती है। 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाता है। अभी 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी चल रहा है पर्याय में, हमें में आया। उसको बोलते हैं पंचम गुण स्थान, अवृति मुक्ति। उसका नाम है अविरत मुक्ति। तीसरे मुक्ति का नाम क्या है भगवान? प्रमाद मुक्ति। प्रमाद मुक्ति। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं कि नहीं? 6वें गुण स्थान में 15 प्रकार के प्रमाद रहते हैं, लेकिन मुनराज जो है वो 7वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान से प्रमाद मुक्ति होती है। समझ में आया भैया? 7वें गुण स्थान है, समझ में आया? प्रमाद मुक्ति का स्थान है 7वां गुण स्थान। समझ, प्रमाद से मुक्ति हो जाना, 15 प्रकार के प्रमादों से मुक्ति। ठीक है। और 6वीं मुक्ति का नाम क्या है? 5वीं का कसाय मुक्ति नहीं आई? कौन सी हो गई आपकी? 3 हो गई। 3 हो गई। चौथी मुक्ति पे आई है कसाय मुक्ति, दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, प्रमाद मुक्ति और कसाय मुक्ति। कसाय मुक्ति कौन से गुण स्थान में होती है? 12वां गुण स्थान है क्षीण मुक्ति। 10वें गुण स्थान से। समझ में आया? कसाय मुक्ति 10वें का अंत कहो या फिर जो है 12वें, नहीं 12वें का, 12वें का अंत कहो या 13वें का, या 13वें का, 13वें 12वें के अंत तक है कसाय मुक्ति। 10वीं से 12वीं तक के गुण स्थान। तो वहाँ पर जो कसाय मुक्ति, उपशांत मोह, क्षीण मोह, और फिर उसके ऊपर जीवन मुक्ति, अनंत दशा। 13वां गुण स्थान अरिहंत परमात्मा का, 13वां अरिहंत परमात्मा का 13वां गुण स्थान जीवन मुक्ति है। अरिहंत परमात्मा जीवन मुक्ति है। और उसके बाद जो है 6वां मुक्ति, कौन सी? देह मुक्ति। सिद्ध समझ गए आप? सिद्ध परमात्मा देह मुक्त है। अब आप मुझे बताइए कि जो 6 प्रकार की मुक्ति है, इसमें महिलाएं कितने प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं? सोच के बताना, विचार करके बताना कि कर सकती है नहीं कर सकती। इस पंचम काल में कर सकती है महिलाएं जो हैं कितने प्रकार की मुक्ति पंचम काल में कर सकती हैं? मुझे मुक्तियों के नाम के साथ में बताइए। मुक्ति के नाम बताए नहीं भी आपने? अविरत मुक्ति, बहुत सुंदर बात है। 2 प्रकार की मुक्तियां का समय वो प्राप्त कर सकती हैं, दृष्टि मुक्ति और अविरत मुक्ति महिलाएं। और पुरुष जो है वे 3 मुक्ति। कौन कौन सी मुक्ति? दृष्टि मुक्ति,
अवरति मुक्ति, अप्रमाद मुक्ति। प्रमाद मुक्ति यानी मुनि अवस्था तक का समय समझ गए नहीं आप? कौन सी मुक्ति? केवल मुक्ति कौन से नाम है भाई? केवल मुक्ति में तो कुछ है में तो नाम आता ही नहीं केवल मुक्ति का। केवल मुक्ति कहूँगी तो जीवन मुक्ति का नाम केवल मुक्ति कह रही होंगी आंटी। अरे भाई 6 प्रकार की मुक्ति के नाम बताए ना आपने अभी, उसमें केवल मुक्ति कहाँ से आ गई? कहते होंगे क्या? 6 मुक्ति के नाम बताओ पहले। दृष्टि मुक्ति। ये ना बोलने तो जरा ये गड़बड़ कर रही है ना। बोलो। अरे 6 मुक्ति के नाम बता दो, अभी बताए हैं वो बताना है। ऐसे नहीं चलेगी पढ़ाई तुम्हारी। संतोष आंटी समझ गए? चाहे कुछ भी नहीं। अभी आपसे पूछे आपके घर में 6 लोगों के नाम बताओ, फटाफट बता दोगे? चाहे कितने भी बीमार हो, 6 लोगों के नाम फटाफट बता दोगे? हैं? धर्म के नाम पे इतना क्यों? बताओ 6 मुक्ति के नाम बताओ। अभी बताए थे आपने, गलत बोला तो आपसे ही सही करवाना है, बाकी तो समझदार है सब लोग। एक बार और बता दें, कोई बात नहीं, बराबर है। कोई अपनी जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। दौड़ लगाने का नाम धर्म नहीं है। अपनी आत्मा की सच्ची समझ पैदा करने का नाम धर्म है। समझ में आया? पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति, दूसरे नंबर की अवरत मुक्ति, तीसरे नंबर की प्रमाद मुक्ति, चौथे नंबर की कसाय मुक्ति, 5वें नंबर की जीवन मुक्ति, और 6वें नंबर की देह मुक्ति। समझ गया? और ये सब 6 प्रकार की मुक्तियां पर्याय में होती हैं। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है, और ये सब 6 मुक्तियां क्रम से होती हैं, अक्रम से भी नहीं होती हैं। क्या? 6 प्रकार की पर्याय में होने वाली मुक्तियां क्रम से होती हैं, अक्रम से भी नहीं होती हैं। समझ में आया? तो महिलाएं कौन सी मुक्ति कर सकती, कितनी मुक्ति कर सकती हैं? कौन सी? जल्दी फटाफट बोलो, आगे मुझे और भी पढ़ना है भगवान। अवरत मुक्ति ठीक है। दृष्टि मुक्ति किसे कहना? अरे किसे कहना? दृष्टि मुक्ति किसे कहना? कि वर्तमान में अपना भगवान आत्मा शरीर रागादि कर्मों से भिन्न अनादि अनंत है, ऐसी द्रव्य की दृष्टि करना वह दृष्टि मुक्ति कहलाती है। उसके लिए तुम्हें कपड़े उतारने और पहनने की और ओढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अपनी चीज को पहचान लेना कि देह लेवल में विराजमान भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, जिसने रागादिक परिणामों का भी स्पर्श नहीं किया है। ऐसी चैतन्य वस्तु भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। उसका नाम दृष्टि मुक्ति है। दृष्टि मुक्ति के लिए तुम्हें कपड़े अपने उतार के भाई साहब तब होगी, ऐसा बात नहीं है। ऐसी मुक्ति तो नरक में नारकी जीव भी कर लेते हैं। त्रियंश गति के जीव भी 2 प्रकार की मुक्तियां अपने जीवन में प्रकट कर लेते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? स्वयं रमण समुद्र में असंख्यात असंख्यात त्रियंश गति के जीव जी पंचम गुण स्थान बढ़ती है। सब में दृष्टि ही नहीं, पंचम गुण स्थान वे सब जो अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, दृष्टि मुक्त तो है ही, लेकिन पर्याय में उन्होंने 2 चौकड़ी कसाय का अभाव करके वितराग आनंद दशा में उनकी परिणति ढूंढ रही है।
त्रियंच गति के जीवों की बात कर रहे हैं हम आपसे, समझ में आ रहा। और मनुष्य जो है कायसा में वह 3 प्रकार की मुक्तियां, कौन सी? दृष्टि मुक्ति, अवरति मुक्ति, अविरत मुक्ति और प्रमाद मुक्ति। और प्रमाद मुक्ति, यानी मुनि अवस्था तक, 7वें गुण स्थान तक मनुष्य कर सकते हैं। महिलाएं 2 प्रकार की मुक्तियां कर सकती हैं। समझ गए आप? बहन जी आपको आ गया, ध्यान में आ गई बात? संतोष आंटी, संतोष आंटी जो आप बोल रही थी, केवल मुक्ति कौन सी आप बता रहे थे, है ना? नाम याद हो गए? नाम याद हो गए? एक बार बोल दीजिए, फटाफट बोल दीजिए। हैं? क्या कर रहे? क्या हैं? अच्छी तरह बोलो। हाँ बस सीधी सी बात है। और ये क्रम से होता है, ध्यान रखिएगा। दृष्टि मुक्ति हुए बिना एक भी मुक्ति नहीं होती। तुमने कहा हमने सब प्रतिमा ले ली है, अरे प्रतिमा ज्ञानियों की है, समय दृष्टि जीवों की है। ये प्रतिमा हमारे लेने से कितनी होती है, अंदर में अपनी प्रतिमा स्वरूप भगवान आत्मा देव मूर्ति है ना, देह से भिन्न चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करना तब होती चालू वे प्रतिमाएं। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आना चाहिए। और जो है यहाँ कहते हैं जिसने दृष्टि में मुक्ति धाम देखा, क्या देखा? कि मेरा भगवान आत्मा सदाकाल मुक्त स्वरूप है। किसने देखा? अपनी दृष्टि में देखा, अपने ज्ञान में देखा कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न है। कैसा देखा? वर्तमान में मेरा आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। शरीर से भिन्न है। राग के बीच में रहने पर भी राग से भिन्न है। कर्मों के बीच में रहने पर भी कर्मों से भिन्न है। ऐसा जिसने अपने आत्मा को देखा उसका नाम चौथा गुणस्थान दृष्टि मुक्ति है। वह समय दृष्टि जीव है। कहते हैं जिसने दृष्टि में मुक्ति धाम देखा, अरे मैं तो सदा काल मुक्त स्वरूप ही हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ ही नहीं हूँ, कर्म कर्म में बंधे हुए हैं, राग राग में है, शरीर शरीर में है, मैं तो तीनों काल मुक्ति स्वरूप हूँ। अरे ये बात तो अजैनों के अंदर भी विद्यमान है, तभी तो आपके वहां पर लिखा हुआ है मुक्ति धाम में। क्या भाई साहब? शमशान घाट, जिसको बोलते शमशान घाट, कि आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, मन की मुक्ति होती है। आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, तो मन की मुक्ति का मतलब क्या? पर्याय की मुक्ति होती है। मन की मुक्ति का मतलब क्या? अब उनके पास में ना तो द्रव्य का ज्ञान है, और ना द्रव्य में रहने वाले गुणों का ज्ञान है, और ना पर्याय की खबर है। ये तो बात है आपको यहाँ पर जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ मिलती है। समझ में आया? वे मन की मुक्ति को मुक्ति मानते हैं। मन की मुक्ति का मतलब क्या है? कि पर्याय में मुक्ति की प्राप्ति होना। द्रव्य से तो वे भी कहते हैं कि आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। समझ में आया? मन की मुक्ति कैसे होती है उसकी बात भी हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभविया को नाम। क्या? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने पर वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम। मन जो है चंचल मन भी विश्रामता को प्राप्त हो जाता है, यही मन की मुक्ति है। समझ गए आप? करोड़ों अरबों खरबों
रुपए देने पर भी ये बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जो आज हमारे पुण्य की वजह से सारी बातें सामने आ रही हैं। कहते हैं जिसने दृष्टि में मुक्ति धाम देखा कि मेरा भगवान आत्मा सदा काल मुक्त स्वरूप ही है। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार की 14वें नंबर की गाथा में भी यही कहा है। भगवान आत्मा अवध स्पष्ट अनन्यत अवशेष अनसंयुक्त देखे आत्म को। बोलो है कि नहीं, गाथा है कि नहीं? पहला बोल कौन सा है? अवध स्पष्ट। कि भगवान आत्मा ना तो कर्मों से बंधा हुआ है और ना ही कर्मों को छूता है, स्पर्श करता है। स्पर्श करता। अवध स्पष्ट पहला बोल है। देखे यानी ज्ञान। शुद्ध नय जो है अपने भगवान आत्मा को अवध स्पष्ट बताता है। आज तक आत्मा ने कर्मों को ना तो कर्मों से बंधा है और ना कर्मों को छुआ तक है। ऐसा भगवान आत्मा जो देखते हैं उन्हें शुद्ध नय कहते हैं। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो कहते हैं जिसने दृष्टि में मुक्ति धाम देखा। किसमें देखा? अपनी ज्ञान की पर्याय में। क्या देखा? कि भगवान दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसा देखा, ऐसी प्रतीति की। वह वास्तविक जीवन है, ये वास्तविक जीवन है। समझ गए आप? और देखो क्या कहते हैं, राग से तथा संयोग से पृथक चैतन्य पिंड देखा। क्या देखा? कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। कैसा? पृथक लिखा ना। कैसे भिन्न है? संयोग शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन पर्याय में होने वाले राग के परिणाम से भी मेरा भगवान आत्मा पृथक है, भिन्न है। देखो आप पढ़िए, आप बोलिए कैसी दृष्टि मुक्ति हुई है कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा मुक्ति का धाम है। मुक्ति का धाम समझते हो? जिसमें से निरंतर मुक्ति रूपी पर्याय निकलती रहे हैं भाई साहब। आनंद का धाम, सुख शांति का धाम, जिसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है, जिसमें मुक्ति रूपी पर्याय निरंतर निकला करें, ऐसा मुक्ति का धाम है। कैसा है वह भगवान आत्मा? जिसने राग से यानी मोह राग देश के परिणामों से तथा संयोग से पृथक चैतन्य पिंड देखा है। कैसा देखा है भगवान आत्मा? शरीर संयोग में रहने पर भी शरीर से भिन्न है। पर्याय में वर्तमान में रागादिक परिणाम होने पर भी मेरा भगवान आत्मा उनसे भिन्न है। ऐसा जिसने देखा है, क्या ऐसा? अब उसे किस बात का डर है, किस बात का भय है? हम तो कैसे देखते हैं अपने आत्मा को कि मैं तो शरीर से बंधा हुआ हूँ। काय से बंधा हुआ हूँ? शरीर से बंधा हुआ, परिवार से कैसे देखते हैं संयोग अपनी आत्मा को कि भैया अभी तो मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, समाज से बंधा हुआ हूँ, परिवार से बंधा हुआ हूँ। पंडित जी साहब अभी हमारे पास टाइम नहीं है दिनवाणी सुनने का। क्या किस किस से बंधे हुए अनुभव करते हो? किस किस से बंधे अनुभव करते हो? शरीर से बंधा अनुभव कर रहे हो, परिवार से बंधे हुए अनुभव करते हो, समाज से बंधे हुए अनुभव करते हो। एक वो आती ना आपके यहाँ पर, एक बार मैंने आपको सुनाया था, 40वें ऊंट की कहानी सुनाई थी ना भगवान। याद है कि नहीं, मालूम है कि नहीं है? 40वें ऊंट का सुना दूं, दोबारा सुना दूं, याद नहीं है तो? अरे बोलो। 40 ऊंट थे ना। एक व्यक्ति ऊंट लेके 40 ऊंट लेके एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था।
रास्ते में हो गया अंधेरा, रात्रि हो गई, अब उसे आराम करना है, आगे का रास्ता देखता नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने किया अब यहीं रुक जाते हैं, आगे सुबह होगी तो आगे चलेंगे, रास्ता दिखेगा तो आगे चलेंगे। उसने सारे ऊँटों को बांध दिया फंदे से, एक ऊँट को बांधा नहीं क्योंकि उसके पास एक फंदा कम था। क्या था? एक फंदा कम था उसके पास में। उसने जो है 39 ऊँटों को बांध दिया। अब वो बैठा बैठा एक ऊँट की रखवाली कर रहा। वहां पर एक रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति आए और उसने कहा कि भाई साहब आप भी लेट जाते ना, आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, सो जाओ आप भी। तो बोला कि मैं इस ऊँट की रखवाली कर रहा हूँ, इसकी ये ऊँट की मैं रखवाली कर रहा हूँ कहीं भाग न जावे। तो उसने कहा कि भाई जैसे तुमने इसको भी बांध दो ना, तो बोला मेरे पास में फंदा नहीं है इसको बांधने के लिए। तो बोले कि इनको कैसे बांधा है? तो उसने कहा कि मैंने फंदे से बांधा है। तो इसको भी बांध दे इस फंदे से। अरे यार मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में फंदा ही नहीं है बांधने का। और वो अपनी बात कह रहा था सज्जन व्यक्ति कि तुम तो उसे बांध दो। तो उसने कि कैसे बांधने, तो तुमने इनको कैसे बांधा है? तो बोले ऐसे गले पे हमने ऐसे किया था और ऐसे ठोक दिया था। तो क्या ऐसे ही कर दो तुम। तो उसने जो खड़े हुए ऊँट जो खड़ा हुआ था उसके गले पे ऐसे हाथ किया और ऐसे ठोका, वो बेचारा बैठ गया। क्या हो गया? वो 40वां ऊँट भी बैठ गया। अब वो सज्जन व्यक्ति भी आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, वो भी साथ में ही वहीं पर उनके पास में लेट गया, बैठ गया। आगे सुबह हुई, दोनों लोग चलने लगे। ऊँट वाले ने अपने सारे ऊँटों के फंदे खोल दिए, आगे चले। उसको अंदर में जो है शंका हो गई, अंदर में उसको शंका हो गई। क्या शंका हो गई? अपने ऊँटों की गिनती तो कर ले। ऊँटों की उसने गिनती करी, तो गिनती करी तो उसमें 39 ऊँट ही निकले। वो घबरा गया बेचारा। सज्जन व्यक्ति ने पूछा भैया क्यों दुखी हो रहे हो? सज्जन व्यक्ति से पूछा क्यों दुखी हो रहे हो? तो उसने कहा कि भाई साहब मेरा एक ऊँट कम है। क्या बोला? एक ऊँट कम है। तो उसने कहा कि तुमने वो 40वां ऊँट खोला क्या? हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, बोलो कौन बोल रहे हो? चलिए, पुष्पा आंटी का फोन आ गया था। उनको इतना विवेक नहीं है कि हम स्वाध्याय में बैठे हैं, फोन लगाते हैं पर इतना विवेक नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? ध्यान दीजिए। तो उसने कहा कि तुमने 40वें ऊँट को खोला क्या? तो बोले कि वो तो हमने बांधा ही कहाँ था जो मैं खोलूंगा। वह ऊँट बन की जा उसको भी खोल गया, जैसे इनको खोला था वैसे इसको खोल गया। वो कह रहे अच्छा बेवकूफ है, जब मैंने बांधा ही नहीं तो खोलूं क्या? 5 किलोमीटर वह वापस गया ऊँट वाला, और उसने जैसे इनको खोला था इशारा करके और वैसे ही उसको इशारा किया। वो बेचारा जो है ऊँट भागता हुआ अपने ग्रुप में आके मिल गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ वह 40वां ऊँट बना हुआ था कि मुक्त था? वो मुक्त था, परंतु मान्यता में माने हुआ मानता था। मुक्त था, मान्यता में माने था। समझ में आया? ऐसे ही हमारी तुम्हारी दशा है। वो 40वां ऊँट कोई बना हुआ था कि मुक्त ही था? मुक्त ही था, वो मान्यता में माने था कि मैं वो अपनी विपरीत मान्यता में माने हुए बैठा हुआ था कि मैं तो बना हुआ हूँ। ऐसे ही अपनी ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव अपनी विपरीत मान्यता से बने हुए हैं कि मैं शरीर से बना हुआ हूँ, मैं परिवार से बना हुआ हूँ, मैं समाज से बना हुआ हूँ, और कुछ नहीं तो मोरा उद्देश्य के परिणामों से बना हुआ हूँ।
कर्मों से बंधा हुआ हूँ। कैसा माने बैठे हैं? मैं क्या करूँ नाथ करूँ। कैसा माने बैठे समस्त ज्ञानी जी सही बात कि भाई साहब मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं परिवार से बंधा हुआ हूँ, मैं समाज से बंधा हुआ हूँ, और थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, और थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो मैं भाव कर्मों से बंधा हुआ हूँ। भगवान कहते हैं तो तुम स्वभाव से तीनों निर्बंध काल मुक्त स्वरूप हो, निर्बंध स्वरूप हो। हैं? ना तुम द्रव्य कर्म से बने हो, ना भाव कर्म से बने हो, ना नो कर्म से बने हो, ना समाज से बने हुए हो, तुम तो तीनों काल मुक्त स्वरूप हो। ऐसे भगवान आत्मा को जो अपनी दृष्टि में लेते हैं उनका चौथा गुण स्थान होता है मुक्ति, दृष्टि मुक्ति। मुक्ति। तो यही यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान आत्मा तो मुक्ति का धाम है, जिसमें अनंत मुक्त रूपी पर्याय निकलती हैं, वह मुक्ति का धाम है। और वह भगवान आत्मा राग से संयोग से पृथक चैतन्य पिंड देगा। कैसा देखा ज्ञानियों ने? ज्ञानियों ने अपनी आत्मा को कैसा देखा है कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, कर्मों से भी भिन्न है, आठ कर्मों से भी भिन्न है, और अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा देखा। उसका नाम चौथा गुण स्थान है, उसका नाम ज्ञानी है, वह जीव मोक्ष मार्गी है। या जिन्होंने अपने आत्मा को शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न देखा, जिन्होंने अपने आत्मा को पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों से भिन्न देखा, उसको कहते हैं दृष्टि मुक्ति। ये पहले नंबर की मुक्ति है। राग से तथा संयोग से पृथक चैतन्य पिंड देखा, अब कहते हैं उसे, उस मुर्दे को पॉलिश की हुई लकड़ियों से जलाएं तो उसे कोई प्रीति हर्ष नहीं है। भाई साहब चंदन की लकड़ियों से जला रहे तो बड़े खुश होते होंगे। असली घी से जलाया, बढ़िया असली घी से जलाते तो कुछ होता होगा मुर्दा, शुद्ध घी से। क्यों भैया? मुर्दे को है भाई साहब बढ़िया घी है, देसी घी से जलाएं तो मुर्दा खुश होता होगा नहीं? चंदन की लकड़ियों से जलाएं तो खुश होता होगा कि नहीं? फिर समझ में नहीं आया। लोग तो जई मरे जा रहे हैं, चंदन की लकड़ी तो से जलाओ। कहते हैं उस मुर्दे को पॉलिश की हुई लकड़ियों से जलाएं तो उसे कोई प्रीति हर्ष नहीं है। क्या? उसी प्रकार ज्ञानी राग के भाव से मृत हो गए। काय समय राग भाव टूट गया है। क्या है? ज्ञानी राग भाव से मृतक हो गए हैं। बाहर में घर में गाड़ी आ गई, घोड़े आ गए तो प्रसन्न होते होंगे ज्ञानी? नहीं होते। क्यों भैया? क्योंकि बढ़िया बढ़िया संयोग घर में इकट्ठे हो गए, नोटों की गड्डियां इकट्ठी हो गई तो ज्ञानी खुश होते होंगे? मूर्ख ही खुश होते हैं। घर में संयोग कुछ इधर की उधर हो गए तो कुछ दुखी होते होंगे? बिल्कुल नहीं होते हैं। तो भिन्न जान रहे हैं अपने, क्योंकि उन्होंने अंदर में होने वाले राग से ही अपना नाता तोड़ दिया है और चैतन्य से नाता जोड़ लिया है, प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ दिया है। जब राग ही मर गया है तो संयोग चाहे आए चाहे जाए, चाहे संयोग अच्छा हो और चाहे संयोग बुरा हो, उनमें हर्ष और शोक करते नहीं है। मूल जो है हर सुख का कारण तो राग था। समझ गया? जिसने राग से ही नाता तोड़ दिया है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से नाता जोड़ दिया है, अब उसे क्या मतलब है? सारी दुनिया उसके लिए जड़ समान। पैसे संयोग हो गए इकट्ठे हैं, वे तो सब अज्ञानी जीव हैं। जैसे भूसे को देखकर पशु कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिमान जीव तो नहीं होते हैं। भूसे को देखकर कौन प्रसन्न होता है? कौन प्रसन्न होता है? पशु। समझ गए आप? ऐसे ही अज्ञानी जीव संयोगों को देखकर हर्ष करते हैं। आज भाई साहब मेरे घर 4 व्हीलर आ गई, 2 व्हीलर आ गई, आज AC आ गया है भाई साहब।
नया मकान आ गया, नया मकान बन गया, कौन हट सकता है? फर्नीचर बन ज्ञानी गया। ने तो अंदर में ऐसी व्यवस्था कर दी है, जो संसार का मूल कारण था उसकी उसने ऑपरेशन कर दिया। क्या कर दिया? राग से ही भिन्नता कर ली अपने चैतन्य से। जैसे किसी की नसबंदी करा दी जाती है, फिर उसके पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने संसार रूपी नस की नसबंदी कर दी है। वहां से उसने अपना रास्ता तोड़ दिया, राग से ही संबंध तोड़ दिया। अब उसका संसार चक्र खत्म हो गया। समझ गए आप? अब जो दिख रहा है वो सब पाप फल माई हरक बिल बिल खो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ सकल जगदंत पंद निज आत्म ध्याओ। क्या ज्ञानियों ने अपने ज्ञान की पर्याय में इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि उसने जो संसार का मूल कारण राग था, उस राग से ही संबंध तोड़ दिया है। अब चाहे कोई चाहे उन्हें कुछ भी कह, देखो उनके राजों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, बोलो वे दुखी होते हैं क्या? शरीर में रोग होता है तो क्या वे दुखी होते हैं क्या? उन राजों के ऊपर सर्प डाल दिए जाते हैं तो वे दुखी होते हैं क्या? क्योंकि दुख का जो कारण था, आश्रम तत्व था, उससे ही उन्होंने नाता तोड़ दिया है और अपने गायक प्रभु परमात्मा से अपना संबंध जोड़ दिया है। बस ऐसी दृष्टि मुक्ति होती है भगवान। समझ में आया भैया? कहते हैं उसी प्रकार ज्ञानी राग के भाव से मृत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मर गए हैं राग के बाद हैं? जो राग संसार का कारण था, उसको ज्ञानी ने वेद ज्ञान के द्वारा उसको खत्म कर दिया। क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। ऐसी गजब का काम करते हैं ज्ञानी, समझिए। ज्ञानी राग के भाव से मृत हो गए हैं। एक सचेतन ज्ञान ज्योति से जीवन है। कैसे जीवन है? चैतन्य ज्योति से, चैतन्य ज्योति से ज्ञान ज्योति है। 47 शक्तियों में पहले नंबर की शक्ति का नाम क्या है भगवान? जीवत्व शक्ति। अरे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम क्या बताया आचार्य अमृतचंद देव ने? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति किसे कहता? जीवत्व से ही आत्मा जीता, सदा मरता नहीं। कैसे जीते हैं ज्ञानी? अपनी जीवत्व शक्ति। अपनी जीवत्व शक्ति से। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से जिंदगी जीते हैं। वह वास्तविक जिंदगी है। कितने % सत्य बात है ये? 1000%। अरे एक बार तो बोलो भगवान। 100% नहीं, 1000% सत्य है कि ज्ञानी लोग अपना जीवन अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के आश्रय से जीते हैं। शरीर के आश्रय से नहीं जीते हैं, राग के आश्रय से नहीं जीते हैं, संयोगों के आश्रय से नहीं जीते हैं। उन्होंने अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लिए हुए हैं। समझ में आया भैया? कहते एक सचेतन ज्ञान ज्योति से जीवन है। ज्ञानियों की पर्याय किसका आश्रय लिए हुए है? कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा, जो कि शाश्वत है, अनादि अनंत है और आनंद स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, सुख का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की जिन्होंने दृष्टि की है, वही वास्तविक जीवन है। शरीर की दृष्टि करने वाले तो मरण को प्राप्त होते हैं। तिल तिल करें देह के खंड और असुर भेड़ावे दुष्ट प्रजा। शरीर की मृत्यु पर अपनी मृत्यु मानते हुए भाव मरण करते हैं। क्या मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानी की पर्याय कहाँ काम करती है? अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पर काम करती है। शरीर के ऊपर काम नहीं करती है, राग के ऊपर भी काम नहीं करती है। राग से भिन्न जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो दे देवल में विराजमान है, वहां पर उन्होंने अपनी दृष्टि को लगाया है।
इसीलिए उनका जीवन वास्तविक जीवन है, आनंदमय जीवन जीते हैं ज्ञानी। समझ में आया भैया? कहते हैं एक सचेतन ज्ञान ज्योति से जीवन है। ज्ञानियों का जीवन जिनकी पर्याय, जिनका श्रद्धान, जिसका ज्ञान, जिसका चारित्र, जिसका वीर एक गायक प्रभु परमात्मा को समर्पित हो चुका है, वह वास्तविक जीवन है। क्या? वही वास्तविक जीवन है। एक सचेतन ज्ञान ज्योति से जीवन है। साक्षात ज्योति अनादि अनंत है। क्या? ज्ञानियों को अपना भगवान आत्मा साक्षात रूप से दिखाई देता है। देखो पंडित बनारसी दास जी ने तो दिखाई है। चल सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा झांसी लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, सुखिया सदैव संग कीती है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा। क्या? यानी जीवों को अपना भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, कर्मों से भिन्न दृष्टि में आया है। ऐसी सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, ऐसा नारी अनंत शाश्वत भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान। कहते साक्षात ज्योति ज्ञान ज्योति अनादि अनंत है, न इसका प्रारंभ है और न इसका कभी अंत होता है। जन्म मरण से रहे अनादि अनंत वस्तु दे देवल में विराजमान है। उससे जीवन है। ज्ञानी का जीवन अपने आत्मा के आश्रय से जीते हैं, ज्ञानी कर्मों के अधीन से नहीं जीते हैं। समझ गया? ज्ञानी का जीवन अपने आत्मा के आश्रय से है। अज्ञानियों का जीवन आत्मा का ज्ञान ना होने पर वे शरीर के जन्म को ही अपना जन्म मानते हैं, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानते हैं, और अंदर में नागादिक परिणामों की रुचि है। वे जीव सब जीव संसारी जीव हैं। दृष्टि मुक्ति अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रंथों में सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई गई है। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपनी चैतन्य वस्तु को अपने ज्ञान का ध्येय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए और उसमें ही अपनी चैतन्य वस्तु में रमण करें। यही वास्तव में यही ज्ञानियों का जीवन है। और हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी है। इस प्रकार से 1000 नंबर का बोर्ड आज अपन ने पूरा किया। कल नए बोर्ड के साथ में चैतन्य का ये सुमरण प्रति